Hello बच्चों, let's read this question. The question says characteristics of wind pollinated pollen is they are कि जो विंड से पॉलिनेट हो ऐसे पॉलन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनका पॉलिनेटिंग एजेंट विंड होगा. सो नॉन स्टिकी, लाइट, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना या ऑल ऑफ द अबव. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम pollinating एजेंट्स, राइट. पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को पॉलिनेशन कराने में. तो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनको विंड से हेल्प चाहिए होती है और उस टाइप की पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली, राइट. तो एनिमोफिली के केस में क्या होता है, एनिमोफिलस पॉलिनेशन वो हमारी होती है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलिनेशन हमारी विंड के हेल्प से होती है, राइट. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं विंड से जो पॉलिनेट हो रहे हैं प्लांट उसके केस में, तो बेसिकली फ्लावर्स जो हैं इस तरह की पॉलिनेशन तब करते हैं जब उनके पास जो फ्लावर हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक ये होने चाहिए कि एक तो वो स्मॉल हों फ्लावर्स, राइट, स्मॉल फ्लावर हों. इसके अलावा उनके पास कोई भी नेक्टर ना प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो, राइट. दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ नेक्टर. ऐसे फ्लावर नेक्टर या फिर सेंट जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करते. इसके अलावा लाइटली कलर्ड होते हैं ताकि कोई इंसेक्ट ना अट्रैक्ट हो जाए, अदरवाइज विंड अपना रोल नहीं प्ले कर पाएगी, राइट. और ऐसे फ्लावर्स के जो ये तो रही हमारे फ्लावर्स के कैरेक्टर्स की बात की. फ्लावर्स ऐसे होते हैं. अब फ्लावर्स में अगर मैं बात करती हूँ कि स्टेमन की, तो स्टेमन के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्टेमन है दे शुड बी लॉन्ग, राइट. स्टेमन्स को लॉन्ग होना चाहिए ताकि ये हैंग आउट कर सकें फ्लावर को, फ्लावर के बाहर, राइट. और ताकि अगर ये फ्लावर के बाहर आएंगे तो इजीली विंड इनको उड़ा ले जाएगी, इनके पॉलेंस को. सो हैंगिंग पोज में होते हैं ये. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ कि एंथर जो हैं वो कैसे होते हैं इनके, एंथर बेसिकली लूजली अटैच होते हैं फिलामेंट से, राइट. और जब मैं पॉलन की बात करती हूँ तो पॉलन शुड बी फेदरी, राइट. पॉलन हमारे कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, राइट, एंड ड्राई होने चाहिए, राइट. नॉन स्टिकी बिल्कुल सही है, लाइट वेट होने चाहिए. और इसके अलावा जो स्टिग्मास होते हैं वो फेदरी होने चाहिए ताकि, और फ्लावर के हैंग आउट होने चाहिए, मतलब जैसे स्टेमन था वैसे ही, ताकि ये इजीली उड़ते हुए पॉलन्स को ग्रैब कर सके. तो पॉलन एक तो हवा से उड़ जाएंगे, राइट. तो उनको नंबर में भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन जो है उड़ सके. सो जो चांसेस होंगे पॉलिनेशन के, चांसेस होंगे जो जर्मिनेशन के, वो बढ़ सके, राइट. सो कई बार हवा तेज चलती है तो बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि पॉलन फ्लावर की बजाय कहीं और गिर जाएं एंड वेस्ट हो जाएं. सो उनको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस भी होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.